Hello everyone, this is Deepsankar here and today we are going to discuss on crop production and management. तो this is the part 3 of this chapter. Already हम इस चैप्टर का 2 पार्ट बना दिया, तो आज पार्ट 3 होने वाला है। ठीक है, इस सेशन में हम कवर करेंगे सोइंग कैसे किया जाता है और वो सोइंग करने के लिए ऐसा कौन सा टूल को हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे इस सेशन में। ठीक है, उसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो थर्ड स्टेप होता है बेसिक प्रैक्टिसेस का क्रॉप प्रोडक्शन, तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को हम कैसे एडिंग करते हैं, ठीक है, वो क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time। देखो, क्रॉप्स का जो कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है, उसमें बहुत एक्टिविटीज आते हैं, इन्वॉल्व होती है। ठीक है, जैसे सॉइल को प्रिपरेशन करना, ठीक है, सोइंग करना, फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स को ऐड करना, वेट्स को रिमूव करना, तो ऐसा बहुत सारा एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व होती है। तो जो एक फार्मर्स को ओवर ए पीरियड टाइम में उसको करना पड़ता है। ऐसे एक स्टेप है सोइंग। ओके, तो ये जो सोइंग होता है एक क्रॉप प्रोडक्शन का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो सोइंग करने से पहले हमको एक काम करना पड़ता है। क्या है वो? है एक अच्छे क्वालिटी का, एक अच्छे हेल्दी सीड्स का सिलेक्शन करना होती है। लेकिन वो सीड्स को हम कैसे सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, उसका भी एक मेथड है यहाँ, उसके बारे में हम जानेंगे। चलो देख लेते हैं कैसे हम सीड्स को सिलेक्शन करेंगे। उसका कुछ स्टेप्स है। देखो, पहले हमको एक बीकर लेना होगी। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हो, यहाँ पर एक बीकर लिया गया है। ठीक है, उसमें हम पानी भर देते हैं। ठीक है, कितना लेंगे ना, वो जो बीकर है उसका हाफ तक, ठीक है, हम पानी भर देंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मान लो तुम्हारे पास गेहूं का सीड्स है तो उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसको अच्छे से स्टेरिंग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम सबको कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगी। देखो, हम सबको तो ये बात पता है कि जो डैमेज सीड्स होती है वो हॉलो होती है और लाइटर होती है। ओके, देखो, जो डैमेज सीड्स होगी वो क्या करेगा ना, वो जो पानी है उसका सरफेस में फ्लट करेगी। क्या करेगी? फ्लोटिंग करेगी। ठीक है, और जो अच्छे सीड्स होगी, जो हेल्दी सीड्स होगी, यहाँ पर देखो, अगर देखो इस पिक्चर में देख पा रहे हो, ये जो बॉटम पोर्शन में जो सीड्स है ये अच्छे सीड्स है। ठीक है, जो बॉटम पोर्शन में रह गया, वो जो बीकर है उसका बॉटम पोर्शन में रह गया, और जो सीड्स डैमेज सीड्स है वो देख पा रहे हो ये सरफेस में फ्लोटिंग कर रहा है। ठीक है, तो इस मेथड के जरिए हम अच्छे गुड क्वालिटी का सीड्स को हम सेपरेट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो, हम सब तो सीड्स को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अच्छे सीड्स को हम सिलेक्ट कर लिया, लेकिन हम सबको ये देखना होगी कि वो सीड्स को हम कैसे सोइंग करेंगे। ठीक है, तो देखो, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक फनेल। सोइंग करने के लिए ये जो सीड्स होती है उसको सोइंग करने के लिए एक ट्रेडिशनली यूज्ड एक टूल्स को हम यूज करते हैं जिसका शेप है फनेल के जैसा। यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो फार्मर जिसके पास है ये जो फनेल जो है वो होती है एक फनेल, तो उसके जरिए हम सीड्स को सोइंग करेंगे। ठीक है, द सीड्स आर फील्ड इनटू द फनेल। जो सीड्स होती है उसको फनेल के अंदर भर दिया जाता है।
देन क्या बोला गया है, पास्ड डाउन थ्रू द 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। जो फनल का एंड में 2 और 3 पाइप्स रहते हैं जिसका शार्प एंड होती है, जो शार्प एंड होती है वो सेल के अंदर रहते हैं, ठीक है। और वो जो फनल में हम सीड्स को डाल देते हैं, वो सीड्स वो शार्प जो पाइप होती है, जो पाइप्स वहाँ पर 2-3 पाइप रहते हैं, उसका जरिए वो सीड्स सेल के अंदर चला जाता है, ठीक है। और सेल के अंदर वो जाके प्लेस हो जाती है, राइट। तो ऐसे हम सीड्स को स्विंग करते हैं। ये तो गया ट्रेडिशनली मेथड, ओके। अभी हम देखेंगे कि नाउअडेज हम कैसे स्विंग करते हैं जो टूल्स के जरिए, ओके। यहाँ पर एक देख पा रहे हो, ये है सीड ड्रिल, ओके, जिसको हम यूज करेंगे कोई भी एक ट्रैक्टर्स का हेल्प लेके, ठीक है। इसको हम ट्रैक्टर के साथ जोड़ देते हैं, ये जो सीड ड्रिल होती है जोड़ के इसको हम सोइंग कहते हैं, ठीक है। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors, okay. This sows the seeds uniformly at equal distance and depth. इसका खास बात यही है कि ये जो सीड ड्रिल होती है, इस सीड्स को इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल डेप्थ में मेंटेन करके सीड्स को सोइंग करते हैं। ये बहुत ही एक अच्छी खास बात होती है, ओके। और इसमें क्या होती है ना, इट इंश्योर्स दैट द सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल। और ये इंश्योर करते हैं कि ये जो सीड्स होती है ये सेल के द्वारा कवर हो जाती है, ठीक है। सोइंग करने के बाद ये जो सीड ड्रिल होती है, ये सीड्स को सोइंग करने के बाद उसको सेल के द्वारा कवर कर देते हैं। इसमें क्या होगी, अगर देखो सीड्स अगर कोई बर्ड का नज़र में आ जाएगा, वो बर्ड्स क्या करेगा, वो सीड्स को खा लेंगे ना। अगर वो सीड्स अच्छे से सॉइल का द्वारा कवर रहेगा तो वो कोई बर्ड का नज़र में नहीं आएगा, तो अच्छे से रह जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम्स एंड लेबर। वो ये जो सीड ड्रिल होती है, इसका और एक खास बात होती है कि ये हमारा टाइम और लेबर दोनों को भी सेव करते हैं, ओके। और appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants। तो ये जो सीड ड्रिल होती है, ये इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ मेंटेन करके सीड्स को सोइंग करते हैं। इसमें क्या होती है ना, ओवर क्राउडिंग, प्लांट्स का जो ओवर क्राउडिंग हो जाती है, एक जगह में बहुत ज़्यादा प्लांट, ठीक है, हो जाती है कभी कभी, तो वो नहीं होती है, ठीक है। अगर ओवर क्राउडिंग हो जाते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, इसमें क्या दिक्कत होगा ना, एक जगह में अगर बहुत ज़्यादा प्लांट्स रहेगा, वो प्लांट्स को सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिलेगा, ठीक है, जो उसको चाहिए होती है, और उसके साथ साथ उसको ग्रो होने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर चाहिए होती है, तो वो भी सफिशिएंट में मिट्टी से नहीं मिलेगा। तो ये ओवर क्राउडिंग रुकने के लिए क्या करना पड़ता है ना, कभी कभी वहाँ से कुछ प्लांट्स को रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये जो सीड ड्रिल होती है, ये जो जब सीड्स को सोइंग करते हैं, वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल डेप्थ मेंटेन करके सीड्स को सोइंग करते हैं। इसमें ओवर क्राउडिंग को हम स्किप, ओवर क्राउडिंग नहीं होती है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। ये थर्ड स्टेप होती है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन का, ओके। द सब्सटेंस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ये जो सब्सटेंस होती है, ये जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, इसका दोनों का बीच क्या अंतर है वो तो हम बाद में जानेंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ये दोनों सब्सटेंसेस होती है,
इसको हम सॉइल में ऐड करते हैं, ठीक है। जो कोई भी प्लांट का ग्रोथ होने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती है वो पूरी करते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ये जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होती है ये प्लांट्स का जो न्यूट्रिएंट चाहिए होती है ग्रो होने के लिए, उसका ग्रोथ होने के लिए, वो ये पूरी करती है, राइट। ये जो देख पा रहे हो यहाँ पर पिक्चर में, ये जो इसके हैंड में जो है ये होती है मैन्योर, और ये जो बैक में देख पा रहे हो ये होती है फर्टिलाइजर। इसका बीच अंतर क्या है वो तो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि व्हाई वी यूज्ड मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, क्यों हम ए मैन्योर और फर्टिलाइजर को यूज करते हैं। देखो सॉइल जो होता है वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्रॉप जो प्लांट्स होती है जो उसको सप्लाई करते हैं, ठीक है। वो सॉइल के अंदर रहते हैं, उससे वो मिल जाती है, ठीक है। और दीज न्यूट्रिएंट्स आर द एसेंशियल, ये जो न्यूट्रिएंट्स होता है कोई भी एक प्लांट्स का ग्रोथ होने के लिए ये बहुत ही एसेंशियल होते हैं, बहुत ही जरूरी होती है, ठीक है। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। तो ऐसा कुछ एरिया कभी कभी देखा जाता है कि फार्मर्स एक क्रॉप के बाद एक और एक क्रॉप को कल्टीवेट कर रहा है एक सेम फील्ड में, ठीक है। उसमें क्या दिक्कत आता है ना, अगर तुम एक सेम फील्ड में एक के बाद एक क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हो तो उसमें वो जो फील्ड है उसका जो सॉइल है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसका न्यूट्रिएंट्स का लेवल पूर हो जाती है एक समय के बाद, ठीक है। तब क्या किया जाता है ना, देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। तो फार्मर्स को उस फील्ड में मैन्योर ऐड करना पड़ता है, ठीक है। वो जो फील्ड का जो सॉइल होती है उसका न्यूट्रिएंट अच्छे से आ जाता है, न्यूट्रिएंट्स का जो लेवल होती है वो अच्छे से आ जाता है, तब जाके उसमें जो तुम कोई भी प्लांट्स को क्रॉप्स को वहाँ पर कल्टीवेट करोगे वो अच्छे से ग्रोथ हो पाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को कहा जाता है मैन्योरिंग, ओके। और इम्प्रॉपर मैन्योरिंग अगर करोगे तो उसमें क्या होगी, वहाँ पर जब तुम प्लांट को कल्टीवेट करोगे तो वीक होगी, वो प्लांट अच्छे से बढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, हमने बोला था कि ये जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होती है दोनों के बीच एक बड़ा अंतर है, क्या है वो अभी हम देखेंगे। तो पहले तो ये जान लेते हैं मैन्योर क्या होती है। देखो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड और एनिमल वेस्ट्स। ये जो मैन्योर होता है ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है जिसको हम पाते हैं, कहाँ से पाते हैं इसको ना, जब प्लांट एंड एनिमल जो वेस्टेज होती है उसका डिकम्पोजिशन से इसको मिलते हैं, ठीक है। और ये जो फर्टिलाइजर्स होती है ये एक केमिकल्स होता है, ठीक है, जो जिसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, ठीक है। तो क्या बोला गया है, ये जो मैन्योर होता है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है जिसको हम पाते हैं कहाँ से ना, जब कोई भी प्लांट्स और एनिमल वेस्टेज, एनिमल्स का जो वेस्टेज होता है उससे ये मैन्योर हम मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फर्टिलाइजर्स होता है एक केमिकल्स से मिलते हैं, एक केमिकल्स होता है जिसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स बहुत रिच मात्रा में रहते हैं, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ओके। और एक बात है, मैन्योर जो होता है जिसको हम फील्ड्स में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जिसको फील्ड्स में प्रिपेयर किया जाता है। और ये जो फर्टिलाइजर्स होती है इसको फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है, ओके। और मैन्योर्स का कुछ एग्जांपल है, देखो कैटल डंग,
ठीक है, कैटल का यूरिन एंड स्लरी फ्रॉम बायोगैस प्लांट, ओके, ड्रॉपिंग्स ऑफ गॉट, गॉट का जो ड्रॉपिंग्स होती है, सिप का जो ड्रॉपिंग्स होती है, इससे मैन्योर मिलते हैं, ठीक है। ये क्या होती है ना, कोई एक एनिमल्स का वेस्टेज होता है, राइट, और वेस्ट फ्रॉम द स्लाउटर हाउसेस सच एज द बोन्स, मीट, ओके, हॉर्न और हुब मिल, ये जो फिश वेस्ट, इससे मैन्योर मिलते हैं। ये जो पिक्चर में देख पा रहे हो ये मैन्योर है, ठीक है, ऐसा देखने को मिलते हैं मैन्योर। और फर्टिलाइजर्स क्या होती है, इसका क्या एग्जांपल है ना, यूरिया, ठीक है, जो व्हाइट वाला होती है यूरिया, और एमोनियम सल्फेट, एमोनियम सल्फेट वो भी एक फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, वो केमिकल्स होती है। और सुपर फॉस्फेट होती है, उसके बाद पोटास है, एनपीके है, एनपीके मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटासियम। तो पिक्चर में देख पा रहे हो ये जो दिखाई दे रहा है ये केमिकल्स होती है, ठीक है, इसको फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। तो हमने ट्राई किया तुम सबको समझाने के लिए। तो अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करो, हम उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।